स्वागत नहीं करोगे हमारा। अभिराज। कानों में पिघले हुए शहद जैसी वो मीठी लेकिन खौफनाक आवाज पड़ते ही अभिराज का खून जम गया। उसकी गर्दन पर अभी भी उन गर्म सांसों का एहसास हो रहा था। वो जानता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उसके शरीर ने मुड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके पैरों को जमीन से जकड़ दिया हो। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। वो रात की रानी की खुशबू अब इतनी तेज हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अभिराज ने पूरी ताकत बटोरी, अपनी मुट्ठियां भींची और झटके से पीछे मुड़ा। और मुड़ते ही उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वहां कोई नहीं था, उसके पीछे सिर्फ खाली दीवार थी। अभिराज हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें पागलों की तरह कमरे के चारों तरफ घूमने लगीं। अभी तो कोई था यहाँ, अभी तो उसे किसी के छूने का एहसास हुआ था। कौन है? सामने आओ, वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ उस आराम कुर्सी के हिलने की आवाज आई। चर चर। कुर्सी अब और तेज हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठकर मजे से झूल रहा हो और अभिराज की बेबसी पर हंस रहा हो। तभी कमरे के कोने में रखे आदमकद आईने पर अभिराज की नजर पड़ी, और उस आईने में जो दिखा उसने अभिराज के होश उड़ा दिए। कमरे में अभिराज अकेला खड़ा था, लेकिन आईने में उसके कंधे पर किसी ने अपना सिर रखा हुआ था। वही लाल साड़ी, वही घने काले बाल और वही नशीली आंखें। वो यक्षिणी आईने के अंदर अभिराज से लिपटी हुई थी। आईने वाली यक्षिणी ने अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराई। उसके दांत मोतियों जैसे सफेद थे, लेकिन मुस्कान में एक दरिंदगी थी। इतनी जल्दी भूल गए? आईने से आवाज आई, लेकिन अभिराज के कानों में सीधे गूंजी। तुमने वादा किया था अभिराज कि तुम लौटोगे। अभिराज ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आईने में दिख रही उस परछाई ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसे असलियत में अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस हो रहा था। छोड़ो मुझे। कौन सा वादा? मैं तुम्हें नहीं जानता। अभिराज चीखा। झूठ। यक्षिणी की आवाज अब भारी और डरावनी हो गई थी। खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारे परदादा ने मुझे इस कमरे में कैद किया था, और अब तुम मुझे आजाद करोगे, मेरे जिस्म की प्यास बुझाओगे। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और सिर्फ खिड़की से आती चांदनी बची। अभिराज ने देखा कि आईने में से वो साया अब बाहर निकल रहा है। एक काला धुआं आईने से रिसकर जमीन पर फैलने लगा और धीरे धीरे एक इंसानी आकार लेने लगा। अभिराज की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा तो उसने खुद खोलकर अंदर कदम रखा था। अब वो दरवाजा मीलों दूर लग रहा था। वो काला साया अब एक ठोस रूप ले चुका था। वो यक्षिणी अब हकीकत में उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून बहुत लंबे और नुकीले थे। वो अभिराज के चेहरे को छूने ही वाली थी कि तभी छन नाक। बाहर गलियारे में किसी धातु के गिरने की जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई थाली या बर्तन गिरा हो। उस तेज आवाज ने जैसे उस काले जादू को तोड़ दिया। अभिराज ने पलक झपकाई। सामने खड़ी यक्षिणी गायब हो चुकी थी। कुर्सी का हिलना बंद हो गया था। आईने में अब सिर्फ अभिराज की डरी हुई परछाई दिख रही थी। मालिक। पीछे से रामू काका की घबराई हुई आवाज आई। अभिराज हांफते हुए मुड़ा। दरवाजे पर रामू काका खड़े थे। उनके पैरों के पास खाने की थाली गिरी पड़ी थी। दाल और रोटियां फर्श पर बिखरी हुई थीं। रामू काका का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उनकी नजरें अभिराज पर नहीं, बल्कि कमरे के अंदर बिखरे उन रात की रानी के फूलों पर टिकी थीं। रामू काका दौड़कर अंदर आए और उन्होंने अभिराज का हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अभिराज को दर्द होने लगा। मैंने मना किया था ना? काका लगभग रो पड़े। मैंने कहा था ना कि इस कमरे में मत आना। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी छोटे मालिक? अभिराज का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, काका, वो यहां थी, आईने में, और फिर सामने। उसने कहा कि परदादा ने उसे कैद किया था। रामू काका ने कोई सवाल नहीं पूछा, जैसे उन्हें सब पता था। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। आग देखते ही कमरे में बची कुछ ठंडक भी कम होने लगी। चलिए यहां से तुरंत बाहर निकलिए। काका अभिराज को खींचते हुए कमरे से बाहर लाए और उस भारी दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उन्होंने नीचे पड़े ताले को उठाया और कांपते हाथों से वापस कुंडी में फंसा दिया। फिर अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला और ताले के चारों तरफ लपेट दिया।
कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए। अभिराज अभी भी सदमे में था। काका, वो कौन है? वो मुझसे क्या चाहती है? रामू काका उसे खींचते हुए वापस उसके कमरे में ले गए और उसे बिस्तर पर बिठाया। उन्होंने जग से पानी का गिलास भरा और अभिराज के कांपते हाथों में थमाया। पी लीजिए, हिम्मत रखिए, काका बोले। अभिराज ने एक ही सांस में पानी पी लिया। मुझे सच बताइए काका, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला जब तक मुझे सच पता नहीं चलता। वो यक्षिणी है ना? जंगल में उसने मुझे यही बताया था। रामू काका ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में पुराने दिनों का खौफ तैर रहा था। हाँ मालिक, काका ने धीमी आवाज में कहा। वो यक्षिणी ही है, या कह लीजिए एक प्यासी रूह जिसे यक्षिणी की ताकत मिल गई है। लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? वो परदादा जी की बात कर रही थी, अभिराज ने पूछा। काका ने खिड़की की तरफ देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा। 70 साल पहले आपके परदादा बड़े सरकार तंत्र विद्या के बहुत शौकीन थे। वो चाहते थे कि उन्हें अपार दौलत और शोहरत मिले। किसी तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अगर वो एक ही यक्षिणी को सिद्ध कर लें तो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अभिराज सन्न रह गया। तो उन्होंने उसे बुलाया? हाँ, काका ने सिर हिलाया। उन्होंने जंगल में साधना की, यक्षिणी आई। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन यक्षिणी की एक शर्त होती है मालिक। वो अपने साधक को अपना प्रेमी मान लेती है। वो सब कुछ देती है, दौलत, शोहरत, कामयाबी, लेकिन बदले में उसे साधक का पूरा जीवन चाहिए होता है। साधक किसी और स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकता। फिर क्या हुआ? अभिराज ने पूछा। बड़े सरकार ने वादा तो कर दिया, लेकिन वो तो शादीशुदा थे। जब यक्षिणी को यह पता चला कि उसका प्रेमी किसी और का है, तो उसका प्यार नफरत में बदल गया। वो हवेली में तबाही मचाने लगी। तब बड़े सरकार ने एक बड़े अघोरी की मदद से उसे उसी पश्चिम वाले कमरे के आईने में कैद कर दिया था। काका की आवाज भारी हो गई। मरते वक्त यक्षिणी ने श्राप दिया था कि वो इंतजार करेगी उस वंश के अगले वारिस का, और जिस दिन वो वारिस हवेली में कदम रखेगा वो आजाद हो जाएगी और उसे अपने साथ उस दुनिया में ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। अभिराज के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो वारिस मैं हूं? हाँ मालिक, काका ने लाचारी से देखा। इसीलिए मैंने मना किया था। ताला तो सिर्फ एक धोखा था। असल में तो वो आपके खून की महक का इंतजार कर रही थी। आपने दरवाजा खोलकर उसे आधी आजादी तो दे दी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिराज को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। तो अब क्या होगा काका? क्या वो मुझे मार डालेगी? मारना होता तो अब तक मार चुकी होती, काका ने कहा। यक्षिणी मारती नहीं है मालिक, वो अपने प्रेमी को हासिल करती है। वो आपको धीरे धीरे अपने वश में करेगी। वो चाहती है कि आप अपनी मर्जी से उसके पास जाएं, अपना शरीर उसे सौंप दें। तभी कमरे की लाइट, जो अब तक नहीं जल रही थी, अचानक जल उठी और फिर बुझ गई। भूख, और फिर से वही पायल की आवाज, इस बार अभिराज के बिस्तर के ठीक नीचे से आई। छन छन। अभिराज और रामू काका दोनों उछल पड़े। काका चिल्लाए, भागो मालिक, वो इस कमरे में आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुंचते, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम, कुंडी अपने आप लग गई और कमरे के चारों कोनों से एक साथ वो हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम कहां जाओगे मेरे प्रिय? पूरी हवेली मेरी है और अब तुम भी मेरे हो। यक्षिणी की वो आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन कमरा खाली था। अभिराज और रामू काका उस बंद दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दरवाजा ऐसा जाम हो गया था जैसे वो लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थर का बना हो। काका, यह खुल नहीं रहा, अभिराज चिल्लाया। उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। हटो पीछे। रामू काका ने अभिराज को धक्का दिया और अपनी जेब से वही लाल धागा और कुछ भभूत निकाली। उन्होंने मुट्ठी भर राख दरवाजे पर दे मारी। छलन। जैसे ही राख दरवाजे से टकराई, एक जलने की बदबू आई, जैसे किसी की चमड़ी जली हो। कमरे में एक चीख गूंजी, जो किसी जानवर की नहीं बल्कि एक औरत की दर्दनाक चीख थी। आहा! उस चीख के साथ ही दरवाजे की कुंडी अपने आप खट से खुल गई। रामू काका ने तुरंत दरवाजा खोला। भागिए मालिक, सीढ़ियों से नीचे हॉल में चलिए, यह कमरा अब सुरक्षित नहीं है। अभिराज और काका वहां से दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने गैलरी में कदम रखा,
हवेली की सारी लाइटें एक साथ जलने बुझने लगीं। फुक फुक फुक। बिजली के बल्ब ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई डिस्को लाइट हो, और हर बार अंधेरा होते ही उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता। वो सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि अचानक धड़ाम, एक भारी झूमर ठीक उनके आगे गिरा। कांच के टुकड़े बम की तरह चारों तरफ बिखर गए। अगर वो एक कदम और आगे होते तो वो झूमर सीधा उनके सिर पर गिरता। अभिराज डर के मारे वहीं दीवार से चिपक गया। काका, वो हमें नीचे नहीं जाने देगी, वो हमें यहीं मारना चाहती है। रामू काका ने अभिराज का हाथ कसकर पकड़ा। वो आपको मारना नहीं चाहती मालिक, वो आपको डराकर कमजोर कर रही है ताकि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। मेरी आंखों में देखिए, डरिए मत। लेकिन अभिराज की नजरें काका पर नहीं बल्कि सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में लटकी एक परछाई पर थी। सीढ़ियों की रेलिंग पर वो यक्षिणी उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे, बिल्कुल किसी काले सांप की तरह, और वो अपना सिर टेढ़ा करके अभिराज को देख रही थी। उसकी लाल साड़ी हवा में नहीं बल्कि किसी अदृश्य पानी में तैर रही थी। इतनी भाग दौड़ क्यों अभिराज? वो उल्टी लटकी हुई ही बोली। उसका चेहरा भयानक था लेकिन आवाज अभी भी वही रसीली थी। थक जाओगे, आओ मेरी गोद में सो जाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ रबर की तरह लंबा होता गया और सीधा अभिराज के गले की तरफ बढ़ा। जय बजरंग बली, रामू काका जोर से चिल्लाए। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधा हुआ एक पुराना काला धागा तोड़ा और उसे हवा में उस बढ़ते हुए हाथ की तरफ फेंका। जैसे ही वो धागा उस काले साए से टकराया, यक्षिणी का हाथ आग की लपटों की तरह जलने लगा। वो साया एकदम से पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। आओ जल्दी। काका ने मौका देखा और अभिराज को लेकर नीचे हॉल की तरफ भागे। वे दोनों मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। काका ने जल्दी जल्दी सांकल खोली, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर जंगल नहीं था, बाहर सड़क नहीं थी, बाहर सिर्फ दीवार थी। जहां दरवाजा खुलना चाहिए था वहां अब ईंटों की एक ठोस दीवार खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? अभिराज ने दीवार को छूकर देखा। वो असली थी। हम तो इसी दरवाजे से अंदर आए थे। रामू काका हताशा में जमीन पर बैठ गए। उसने हवेली को बांध दिया है मालिक, यह माया जाल है। अब सुबह होने तक हम इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। कोई रास्ता बाहर नहीं जाता। अभिराज का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने काका का कॉलर पकड़ लिया। ये सब क्या है काका? मुझे सच बताओ। मेरे परदादा ने सिर्फ वादा तोड़ा था, उसके लिए वो मेरी जान क्यों लेना चाहती है? कोई और बात है जो आप छुपा रहे हैं? रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, सिर्फ वादा नहीं तोड़ा था मालिक, उन्होंने धोखा दिया था। जब यक्षिणी को पता चला कि बड़े सरकार उसे छोड़ रहे हैं तो वो गर्भवती थी। अभिराज के हाथ काका के कॉलर से छूट गए। क्या यक्षिणी गर्भवती थी? हाँ, काका ने सिर हिलाया। यक्षिणी का बच्चा, इंसान और रूह का एक अनचाहा मेल। बड़े सरकार ने उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही तंत्र विद्या से मार दिया था। यक्षिणी उसी का बदला ले रही है। वो आपको मारकर अपने उस मरे हुए बच्चे को आपके शरीर में जिंदा करना चाहती है। अभिराज को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मार दिया हो। उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। वो सिर्फ एक प्रेमी नहीं बनने वाला था, वो एक पात्र बनने वाला था एक शैतानी ताकत के लिए। तभी हॉल की बड़ी घड़ी ने रात के 3 बजाए। टन टन टन, और तीसरी घंटी बजते ही हॉल के बीचों बीच रखा सोफा अपने आप हवा में उठने लगा। किताबें अलमारियों से उड़ उड़ कर बाहर आने लगी। हवेली का कोना कोना कांपने लगा। हाँ हाँ हाँ, हंसी की आवाज अब चारों दिशाओं से आ रही थी। काका ने तुम्हें सच बता ही दिया, यक्षिणी की आवाज गूंजी। अच्छा हुआ, अब तुम्हें पता है कि मेरा हक तुम पर क्यों है। तुम मेरे प्रेमी भी हो और मेरे बेटे के लिए नया शरीर भी। अभिराज ने पास पड़ा एक लोहे का फूलदान उठाया। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगा। अचानक एक अदृश्य थप्पड़ अभिराज के गाल पर पड़ा। चटाक, इतनी जोर से कि अभिराज दूर जाकर गिरा। उसके होंठ से खून बहने लगा। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए उसी पश्चिम वाले कमरे की सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी। मालिक, काका दौड़े, लेकिन एक भारी कुर्सी उड़कर उनके सीने पर लगी और वो वहीं बेहोश हो गए। काका, अभिराज चीखा। वो फर्श पर अपने नाखून बढ़ाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा थी। वो उसे सीढ़ियों पर घसीटती हुई ऊपर ले जा रही थी। छोड़ो मुझे। अभिराज ने अपने पैर चलाए, लेकिन हवा में कुछ नहीं था। उसे सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में वो खुला हुआ पश्चिम वाला कमरा दिख रहा था। उस कमरे से लाल रोशनी आ रही थी, जैसे वहां नरक का दरवाजा खुला हो। बस थोड़ा और। यक्षिणी की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आई। अंदर चलो, हमारा बेटा इंतजार कर रहा है। अभिराज को कमरे की चौखट तक खींच लिया गया। अंदर से सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। उसने अपनी जेब से अपना पेन निकाला, एक महंगा मेटल का पेन, और पूरी ताकत से हवा में पीछे की तरफ घोंप दिया। खच। पेन किसी ठोस चीज में नहीं, लेकिन किसी मांस जैसी चीज में धंसा। एक डरावनी चीख गूंजी। आहा हा। अभिराज के पैरों से पकड़ ढीली हुई। वो लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरा। धड़ धड़ धड़। वो सीधा हॉल के फर्श पर आ गिरा। उसके सिर में चोट लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले उसने देखा कि ऊपर सीढ़ियों पर यक्षिणी खड़ी थी। वो अपना कंधा पकड़े हुए थी, जहां से काला खून बह रहा था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ मौत थी। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वो गुर्राई। उसकी आवाज अब किसी जानवर जैसी थी। कल रात तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अभिराज। कल अमावस है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिर में असहनीय दर्द और मुंह में खून के स्वाद के साथ अभिराज की आंखें खुली। उसने देखा कि वो हॉल के सोफे पर लेट